नाज़रीन, मारिया ज़ैलदार आज हम तशरीफ़ लेके आए हैं मिठटवाना। और मिठटवाना में हम जिस शख्सियत को मिले हैं, काफ़ी अरसे बाद हमारी उनके साथ मुलाकात हुई है। दिल को बहुत खुशी हुई और बहुत सी उनकी बातें थी जो उन्होंने कही, कितने अरसे से जो है वो मीडिया तक नहीं पहुंचाई थी, अपने दिल का हाल नहीं सुनाया था। तो हम जी तशरीफ़ लाए हैं मलक अयूब टवाना साहब के घर में और उनके बैठक पे हम बैठे हैं। हम मलक अयूब साहब से आपका मिलवाते हैं और उनके दिल की जो सारी बातें हैं वो आप तक सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का करम। हमें तो बहुत खुशी हो रही है, हम इतने अरसे बाद आपको मिले हैं। आपका शुक्रिया, आपने जो वक्त निकाला और मुझे मौका दिया कि थोड़ा सा मैं अंदर का जो बात है वो आप तक बता दूँ। मेरा एक ही है, मेरे जहन में ये होता था कि आज लीडर जो है, हमें इस तरह हमदर्द लीडर कोई नहीं मिला इमरान खान के आने के बाद। इनका जिस तरह, इस पर मैंने बड़ा स्टडी किया है कि ये शख्स अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता तो ये इंग्लैंड में बच्चों के साथ रह के गुजार सकता है। पैसा की कोई कमी नहीं थी, इज़्ज़त की कोई कमी नहीं थी, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि 213 ममालिक हैं जहाँ कुल मुल्क हैं और 187 मुल्कों में क्रिकेट खेली जाती है, जहाँ पे हर बच्चा बच्चा इमरान खान को जानता है। शोहरत की ज़रूरत नहीं थी, पूरी दुनिया में शोहरत थी, आम आवाम में शोहरत थी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पैसे की कोई कमी नहीं थी, काउंटी में पैसा कमाया। अब ये तोशा खाना और ये इस पे वो इल्ज़ाम लगाना, मैं कहता हूँ हैरानगी आती है कि एक शख्स ने उसने, और वो शख्स है जिसने क्रिकेट के जो तोहफ़े मिले थे वो भी फ़रोख्त किए थे और उनको आगे अवाम पे लगाया था, पार्टी पे लगाया था। तो ये शख्स, इसने बेच के बनी गाला की सड़क बनाई है। अगर इमरान खान चाहता, प्राइम मिनिस्टर था, वो सब ऑफिस बना के वही अपना उसको डिक्लेयर करके अपनी सारी सड़क गवर्नमेंट के पैसे से वो दे सकता था, लेकिन नहीं किया। जब इसी में अगर आप देखें तो मियाँ नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में 80 करोड़ रुपए की चार दीवारी बनवाई है, और वो किसका पैसा है? वो कौम का पैसा है, वो हुकूमत का पैसा है, और ये उन टैक्सों का पैसा है जो कलेक्ट होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने जिस तरह अवाम को की तरबियत की है, पढ़ाया है, जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है इस तरह पढ़ाया है, और एक एक चीज़ खोल के बताई है कि कौन मुल्क के साथ क्या कर रहा है। सारे एक्सपोज हो गए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि मुझे मार दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब बहुत सारे सैकड़ों अब्दुल कदीर खान बन गए हैं और वो आगे चलाते जाएंगे। मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह जिस मिशन को इमरान खान लेके आया है कि इन्होंने वो पूरा का पूरा, अगर हम देखें तो एक एक बच्चे को अवेयर कर दिया है कि आज़ादी क्या होती है। अब मैं, हकीकत है कि मैं मज़ा हूँ इमरान खान का, क्या वजह कि जिसने आज़ादी का नारा लगाया कि हम आज़ाद कौम हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को माँ के पेट से आज़ाद पैदा किया है, महकूम नहीं किया। हम पे हुकूमत की जा रही है। 85 से अगर आप देखें तो हमें महकूम बनाया गया, नाली देकर, सोलिंग देकर, बिजली का खंभा देकर। ये सारी वो चीज़ें हैं जो जिस पे हमें, ये सारा काम बल्दियात का है, महकमा वापडा का है, महकमा नहर का है, यानी इस तरह मुख्तलिफ महकमों को और उनको इकट्ठा करके इन्होंने वो कर दिया कि एक MPA या MNA जो है वो ये सारा करे, और इस तरह हमसे वोट जो है वो लेने शुरू, नज़रिया नहीं दिया। अब इस इमरान खान ऐसा लीडर है जिसने कहा अपनी अगली नस्ल का सोचो। जितने मंसूबे थे हमारे वो बहुत छोटे लेवल के थे, छोटे छोटे मंसूबे थे, यानी छोटे दौरानिया के थे, और करोड़ों अरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और वो पैसा कहाँ जा रहा है कोई पूछने वाला नहीं है। अदालतें हैं तो अदालतों को मफलूज किया हुआ है, उन पर दबाव डाला हुआ है। हक की बात वो करती हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी सख्तियाँ आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें तब्दील होने की ज़रूरत है। आज अल्लाह के फजल से अगर आप देखें तो
जहाँ पे ज़हरा 51 जलसे किए 3 महीनों में, और बहुत बड़े जलसे इमरान खान ने किए। और वो आप देख लें, तमाम हुकूमतें खिलाफ थी, सूबाई हुकूमत, सेंटर की हुकूमत, तमाम महकमे मुखालिफ थे। इसके बावजूद वो 8 सीटों में 7 सीटों से जीत गए, और 8वीं सीट भी धांधली से वो हराई गई। तो ये लीडर का ये होता है कि पूरे मुल्क अवाम, KPK हो, पंजाब हो, सिंध हो, कराची हो, सब पे इमरान दिलों पे छाया हुआ है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जो आजकल की हुकूमत है उसमें उसको चाहिए कि वो अवाम के दिल जीते, अवाम के जिस्म न जीते। वो एक है कि एक दफ़ा हारून रशीद तवाफ़ कर रहे थे और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन भी तवाफ़ कर रहे थे। तो जैसे हज़रत ज़ैनुल आबिदीन आते थे, लोग हट जाते थे। तो वो जानते हुए उन्होंने पूछा ये शख्स कौन है। तो किसी ने कहा, उसने कहा जी आपकी हुकूमत जिस्मों पर है, इनकी हुकूमत दिलों पर है। तो आज अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं होगी कि इमरान की हुकूमत अवाम के दिलों पर है। इस तरह कोरोना का आप देख लें, इन्होंने मुकाबला किया। और जब जिस वक्त इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया, तो मेरे दिल में भी आ रहा था कि खुदा न खास्ता ये फैल गई और सैकड़ों हज़ारों लोग लुक़्मा अजल बन गए, क्या बनेगा। उधर से बिलावल, उधर से बाकी ये नून लीग के सब कि ये जुल्म हो रहा है, ये होना चाहिए, ये मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। अल्लाह ताला ने मदद की। सर अपनी आवाम को आप बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में जो हमारी बेवकूफ़ आवाम बनी हुई है कि उसमें हमारे मुल्क पे कर्ज़ हुआ है और हमारा मुल्क जो है उसमें दिवालिया हुआ और बेशुमार मुश्किलात का सामना हुआ। आप उस आवाम को जो जिनकी सोच समझ में ये बात नहीं है, आप उनको क्या पैगाम देंगे कि जो पिछली हुकूमत गुजरी है तहरीक इंसाफ की और अभी जो हुकूमत चल रही है उसमें क्या डिफरेंट था? उसमें आप एक देखें, टेक्सटाइल बिल्कुल मियाँ साहब के दौर की, इस इमरान खान की हुकूमत आने से पहले टेक्सटाइल, लूम्स, फैक्ट्रियाँ, छोटी फैक्ट्रियाँ सब इधर से वो बंद करके बांग्लादेश शिफ्ट हो रही थी। इमरान खान ने क्या किया, इन्होंने बिजली सस्ती की, सब्सिडाइज की और उनको दी, और वो सब वापस आए और टेक्सटाइल का पहिया चल पड़ा और वहाँ से ज़र मुबादला आने लग गया। ये है पॉलिसी। और उसके अलावा जो आपने सवाल किया इसका कि इसमें उसके अलावा जो नेट अपना टैक्स कलेक्शन है वो उसका दायरा बढ़ाया। अब मैं बताऊं, मेरा NTN नंबर था, मैंने गाड़ी ख़रीदी, NTN नंबर मेरा था, लेकिन एक्टिव नहीं था। मुझे किसी ने नहीं पूछा मियाँ नवाज शरीफ के दौर कोई चीज़ ख़रीदी या NTN नंबर 1% है, 2% है, उसकी माफ़ी हो गई। तो अब जब इमरान खान आया तो उन्होंने कहा ये तो एक्टिव नहीं है, तो ये मैं पूरा दे। मैं अंदर से खुश हुआ, वो मुझके ऊपर वो थोड़ा सा पैसा मुझे देना पड़ा, खुश हुआ इस बात पे कि देखो ये है ग्रे। और उससे उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया। अब जब इन्होंने जून तक फ्रीज़ कर दिया था कि हमने डीजल नहीं बढ़ाना, बिजली के रेट नहीं बढ़ाने और पेट्रोल नहीं बढ़ाना, बाहर जबकि पेट्रोल महंगा हो चुका था, इसके बावजूद उन्होंने उसको एक जगह फ्रीज कर दिया। 150 रुपये से कम था, 140 या 7 या 8 था शराब। अब हम 283-84 रुपया पर लीटर डीजल का दे रहे हैं, और इतना मुश्किल है, ट्रैक्टर एक दिन चलाना भी मुश्किल हुआ, थोड़ा थोड़ा लेते हैं और वो चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो थी कि उसने जो पॉलिसी लाए वो इस तरह की लाए कि अपना उन्होंने आवाम से जो साहिब तौफीक थे, जिनकी आमदन ज़्यादा थी, वहाँ से टैक्स कलेक्ट किया और फिर वो आवाम पे ख़र्च किया। और वो आवाम पे कैसे ख़र्च किया? आवाम पे इस तरह ख़र्च किया कि ये जो डीज़ल को फ्रीज़ किया, ऊपर नहीं जाने दिया, बिजली को कम किया, नहीं जाने दिया, इधर टेक्सटाइल वालों को सब्सिडाइज बिजली दी। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे ज़रा मुबादला भी आ सकता है। इन्होंने वक्ती हमें, और फिर अगर आप कहें ये जो कार्ड उन्होंने किया है अपना सेहत कार्ड, उसमें कितने बंदे मेरे सामने ऑपरेशन करा के आए मुफ्त आए,
और उन बंदों का हकीकत है अगर वो 40-50 हज़ार रुपया उनका लग जाता अस्पताल में, वो मैं दावे से कहता हूँ 2 साल उनकी कमर सीधी नहीं होती। सर ये क्यों बंद करवाया सेहत कार्ड? आपके ख्याल में क्या रद्द अमल है आपका? सिर्फ मतलब क्या इनका ये ख्याल है, ये जेलिसी है। कोई इनको इस बात का ख्याल नहीं है कि ये जो कर रहे हैं आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं, कि नाम चाहिए इनको, अपना नाम चाहिए, सिर्फ नाम की खातिर ये करते हैं और इनका कोई मसला नहीं है। ये टोटल नाम पे मरते हैं कि हमारा हो भाई। ये और जब इनका आपस में मुखालफत थी PDM की और इन्होंने बेनज़ीर के कार्ड भी ब्लॉक करवाए थे, आपको शायद याद होगा, और ये अब सेहत कार्ड बंद करवाएं, इसका मतलब है कि ये किसी के साथ भी वफादार नहीं है। वफादार नहीं है। और इस सेहत कार्ड में ये है कि ये गरीब के लिए नहीं, अमीर गरीब सब के लिए है। जो मुतवस्सित तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, उसको अगर 5 लाख का 10 लाख का 10 लाख तक अगर उसको ज़रूरत होती है, घर का सरबराह, तो उसको वो मुफ्त वो भी इलाज करा सकता है क्योंकि इंश्योर्ड है। तो ये सारी चीज़ें, दरख्तों का लगाना, अगली नस्ल का सोचना, तालीमी अदारों पे तवज्जो देनी, जिस तरह कमर्शलाइज हो गए हैं और जिस तरह बुरा हाल है, सड़कों के जाल बिछवाए हैं, सड़कों के जाल बिछवाए हैं। और ये अपना जो सयाह के आने का, अब ये देखो दहशत गर्दी कम हो गई थी, अब फिर वो सब उठा रही है। इनके दौर में सियाहत ख़त्म थी बिल्कुल हमारे पाकिस्तान, ख़त्म थी और अब वो आ रही। ये भी एक ज़र मुबादला का ज़रिया है। बस ये सारी चीज़ें वो हैं, जब ये समझ आई तो हमने कहा ये इंशाअल्लाह मुल्क को लेके चलेगा। और इमरान खान ने खुद कहा था कि अपना ये रिजीम चेंज के वक्त के बाजवा साहब की तरफ पैगाम भेजा था, अपने वज़ीर ख़जाना को भेजा था कि आप ये ना करें। हमने मईशत बड़ी मुश्किल से चंद सालों में इसका ट्रैक जो है ट्रैक पे चढ़ाई है, और अगर इसके साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो वो संभाली नहीं जा सकता, और अब वही हो रहा है। अब आप देखें कि महंगाई किधर पहुंच गई, कंट्रोल में नहीं, डॉलर कहाँ पहुंच गया। ये इसहाक डार को देखें, वो आ गया और वो तनख्वाह भी अपनी जो उधर मफरूज़ी का टाइम था उसके सारी ले गया। सर हमारे इलाके की जो सियासत है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपस में जो हमारे नून लीग वाले हैं, तहरीक इंसाफ वाले हैं, MPA MNAs हैं जो, और इनकी आपस में क्या मुखालफत बनी हुई है, आपस में एक दूसरे के साथ धड़ेबाजियाँ कर रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े नाराज़गी और इस किस्म के खेल हो रहे हैं। हमारे इलाका बड़ा पुरसुकून इलाका था, आप जानते हैं बड़ा। और दूसरी बात यह है कि MPA जो है उन्होंने अपने इख्तियारात में सब बल्दियाती निज़ाम ले लिए हैं, तो बल्दियाती निज़ाम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मेरी गुजारिश ये होगी कि ये जितने इख्तियारात बल्दियात के थे, ये 1985 जब जनरल ज़ियाउल हक ने इलेक्शन करवाया था तो उस वक़्त से ये सलब कर लिए गए। 77 में कू हुआ था, तो उसके बाद जो है वो 85 तक वो हुकूमत ऐसे चली। 85 में पहला गैर जमाती इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन पे बाद जो है बाद में उसको पार्टी भी बनाया गया और ये फिर दूसरे लीग काफ वजूद में आई। तो इससे जितने अख्तियारात बल्दियात वालों के थे वो सारे MPA को दिए गए, और ये जुल्म है। ये जुल्म है क्योंकि ये मकामी काउंसिलें हैं, मकामी सतह पे गली मोहल्ला एक एक घर को वो मेम्बरान जानते हैं और अच्छा उसको वो कर सकते हैं। तो इनको चाहिए था कि ये अख्तियारात उनको देते, ये उससे अपर लेवल जो इनका था कानूनी लेजिस्लेशन वो करते। अब मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि अंग्रेज़ के कानून का वक्त से ये 107 151 एक दफ़ा है जिसमें नक्श अमन के तहत दोनों को बंद कर दें। आप अगर आप गौर करें तो कितने कत्ल हुए हैं कि जिनको एक शरीफ बंदों को उन्होंने चौक में औबाश लड़कों ने मारा है। जब वो कानून का दस्तक उन्होंने थाने गए हैं तो उन्होंने कहा इन दोनों को बंद कर दो, उदय को भी बंद कर दो, तो उनके पास कानून ही नहीं। अब ये चाहिए था कि इस के लिए अगर कोई शरेआम इस तरह की ज्यादती करता है तो एक उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाकर अपना चंद दिन वो जेल में रहता और आगे मामला दुरुस्त रहता। अब जिस बंदे की बेइज्जती हुई है उसने बदला लेने के लिए अब दोनों फरीक जो हैं वो असरत से लैस हो गए। कुछ अर्से बाद फिर उनकी फायरिंग हुई, फिर उसमें कत्ल हुए। तो ये वो बुनियाद थी, उस बुनियाद को नहीं रोका गया। और ये इसको रोकना किसने था? कानून साजी के जरिए MPA साहबान ने रोकना चाहिए।
उस पर कोई नहीं आया, वो ही अंग्रेज़ का कानून चल रहा है। इसी तरह दीवानी है, दीवानी को अगर आप देख लें तो वो लंबा कानून, और वो अंग्रेज़ का जो कानून है वो चल रहा है आज तक। तो वो कहते हैं दीवानी मस्तानी, वो इस तरह नहीं। ये इमरान खान उसमें कोशिश कर रहे थे कि जहाँ इश्तराक रकबे हैं मुश्तरका उनको तकसीम करने और उनको अलग अलग अपना हैसियत जो है उनको देने का, और ऊपर से अपना फ़ोटो के ज़रिए कब्ज़े चेक करने और जो नाजायज़ कब्ज़े ना, तो ये सारी इन चीज़ों की ज़रूरत है। आप जो अंग्रेज़ ने जो कानून बनाया अपनी कानूनी इसमें वो अलग था, जो उनका अपना कानून है वो अलग। तो ये चीज़ें सारी करने वाली हैं, वो काम इन्होंने छोड़ दिए हैं, ये साइड पे लाते हैं। अल्लाह ताला उसमें रहम करे, और ये अगर उस ट्रैक पे आ जाएंगे तो बल्दियात को ये बिल्कुल ऊपर से मॉनिटर करें, कहीं अगर कोई गलती होती है उसकी तस्हीह करें तो ये चल सकता है। इसमें मेरी गुजारिश ये होगी कि इस चीज़ पे तवज्जो दी जाए और वो इस पे लगाएं। और टैक्सेस जितने होते हैं आज का, तो ये 85 के बाद तो यही हाल है कि जो अल्लाह तल्ला कर रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, कोई हर्ज नहीं, उसको नहीं रोकना, थोड़ा सा और टैक्स लगाना। जी सर, माचिस की डिब्बी से लेके और जो बड़ी चीज़ें हैं उन पे हर चीज़ पे टैक्स लग गया। आप दुनिया में देखें इनडायरेक्ट टैक्स बहुत कम लगाते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो होता है हमेशा वो लगाया जाता है और वो ही उन्हीं लोगों से वसूल किया जाता है, वो उसकी फाइल भी बना के देते हैं, सारा वो। हमारा तो इनडायरेक्ट टैक्स इनको ऐसा से हमारे सियासतदानों को सूट कर गया है कि जैसे ज़रूरत पड़ती है जैसे। अब ये नहीं पता कि अवाम का हाल क्या है, अवाम बेचारी तो पिस गई है बिल्कुल। जो लूटने वाला तबका है, एलीट क्लास है, माल ज़्यादा है, उसको कोई परवाह नहीं इसमें नहीं। लेकिन सर भारत वाले जो हैं वो हमारा मजाक बना रहे हैं। सुबह मैंने एक तजिया सुन रही थी इंडिया का, और उसमें जो एंकर्स हैं वो हंस रहे थे कि पाकिस्तान वाले अब फौतगियों पे भी टैक्स लगाएंगे, कि बंदा फौत हुआ है उसकी कब्र पे टैक्स लगेगा, और जो उसके घर में तदफीन का निज़ाम है उस पर टैक्स लगेगा, मेहमानों पे टैक्स लगेगा। तो हमारा मुल्क तो नाजरीन एक मजाक बन गया है तमाम ममालिक के सामने, और एक परेशानियां बन गई हैं हमारे लिए बहुत सारी। ये वो बचाव कर रहे हैं उनका। दिल्ली का अगर वो देखते हैं वज़ीर आला उसने क्या किया है, उसने वो 5-7 साल से एक आम आदमी पार्टी उसने बनाई, उसने उसको वो पूरा ना कर सका, 2/3 अक्सरियत नहीं थी उसमें, उसका वो ना हो सका, यानी कानून साजी में चेंज, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर दोबारा आया 2/3 के साथ, उसने तरामीम करके उस पर चलाया। उसने बिजली 300 यूनिट तक मुफ्त किए, उसने पानी पीने का पूरी रियासत में मुफ्त दिया, उसने औरतों का सफ़र ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पूरी रियासत में मुफ्त किया है, उसने उसके वाईफाई टोटल मुफ्त है। तो ये सारी चीज़ें उसने वो की हैं। और एंकर ने उनसे पूछा कि ये क्या सस्टेनेबल है, उसने कहा मैंने कितनी 30,000 करोड़ मेरी रियासत की आमदनी, जिसको मैं दे गया हूँ 75,000 करोड़, 45,000 करोड़ उसने उसमें एक्सेस किया है, उसमें जमा किया है। तो पूछा ये कहाँ से, उसने कहा मैंने सिर्फ करप्शन रोकी है, करप्शन रोकने से ये रकम बनी है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया और आवाम को रिलीफ किया है। अब वो ये अगर आप देखें तो वो मजहबी लिहाज से कौन है, वो मजहबी लिहाज से मुशरिक काफिर। काम क्या कर रहा है, क्या ज़बरदस्त काम है, क्या अवाम का उसके अंदर दर्द है। और हम कौन हैं, हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, और उनके हमारे अंदर क्या दर्द है। हम कौम को लूट रहे हैं और लूट के पैसा बाहर ले जा रहे हैं, ये फ़र्क है। और वो जब पैसा बाहर चला जाता है, आवाम पे खर्च नहीं होता, तो फिर आप हाल देखते हैं जो हाल आपका हमारा जी। बस ये नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, और अल्लाह ताला के बाद हमारे नबी, प्यारे नबी ने हमें क्या सिखाया है, हमारे चाल चलन से, हमारी बातों से ज़ाहिर होना चाहिए कि हम एक इस्लामी मुल्क से रिलेटेड हैं। जब हमें दूसरे ममालिक के लोग हमारा मजाक बनाते हैं तो हमें बहुत ही शर्म आती है कि हमारे इतने अच्छे मुल्क को किसकी खुदारा नज़र लग गई है, जो हमें बदतरीन किस्म के हुक्मरान मिले और बदतरीन किस्म की हमें वो आवाम मिली जो आज भी जलसों में कोई किसी के ऊपर टमाटर फेंक रहा है तो कोई घड़ी बांध के आया हुआ है। वो इन चीज़ों से हट के ये नहीं सोच रहे कि वो लोग जो आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं,
कल एक गुजरात में वाक़या आया, एक खामन ने अपनी बीवी और बच्चों को जहर दे के खुद भी खुदकुशी कर ली। वो इन चीज़ों को याद नहीं कर रही और जल से अटेंड करती है वो आवाम। क्या वो इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देती कि बजाय हम मजाक बनने और बनवाने के हम अपने मुल्क पे और अपने लोगों पर तवज्जो दें और हम अल्लाह ताला से नमाज़ पढ़ के दुआ करें। इन चीज़ों पे तवज्जो देने की बजाय एक दूसरे के मजाक में लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जब आने वाले इलेक्शन होंगे तो हम सोच समझ के वोट का इंतखाब करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमें एक अच्छा हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। मेरी एक आखिरी जो है वो यही है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक ऐसा लीडर दिया है जिसके अंदर अपनी ज़ात का कोई लालच नहीं है, न शोहरत का लालच है न पैसे का लालच है, और वो सिर्फ कौम के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान तक लड़ा रहा है। हमें उसका मुकम्मल साथ देना चाहिए पूरी तरह तनदेही से, और अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दराज करे और अल्लाह पाक उसको कामयाब करे, और जो उसके मंसूबे हैं उनमें अल्लाह ताला कामयाबी से हमकनार करे। और जिस तरह की एक ख्वाब इमरान खान ने देखा है कि मेरा मुल्क जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में की साथ में शामिल हो जाए, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। जिस तरह ये अवेयरनेस आई है ये आगे और बढ़ती जाएगी, और अल्लाह ताला हम ये जो नासूर हैं इनसे हमें जल्द छुटकारा देगा और एक अपना तरक्की याफ्ता मुल्कों वाली लाइन पे हमारा मुल्क चल पड़ेगा। तो इंशाल्लाह उसकी कामयाबी होगी। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा।